बैटल थ्रू हेवन के सीजन 6 के एपिसोड 60 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियाओ यन अपनी जियाओ फैमिली के पैलेस के हाल में मौजूद है। वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में लग रहा है और कुछ दिन पहले होने वाला होलनाक वाकया इसे याद आ रहा है। वो सारे भयानक मंजर इसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, हॉल ऑफ सोल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ तुमने मेरी फैमिली और मेरे टीचर के साथ किया है, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक सर्वेंट आकर जियाओ को इन्फॉर्म करती है कि आपके भाई जियाओडिंग और जियाओली आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जियाओ खड़े होकर इनका वेलकम करता है। जियाओयन का बड़ा भाई जियाओडिंग कहता है, शुक्र है इतने दिनों बाद आज तुम अपने कमरे से बाहर निकले। दरअसल हॉल ऑफ सोल के इंसिडेंट के बाद जियाओयन बहुत ही ज्यादा परेशान था और आज काफी दिनों बाद वो हाल में आकर बैठा था। जियाओयन का भाई जियाओली जियान को प्यार से एक पंच मारता है और कहता है, तुमने तो बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है। इस पर जियाओयन कहता है, जो जख्म मुझे इस बार मिले हैं वो इतनी आसानी से भरने वाले नहीं है। जब तक मैं हॉल ऑफ सोल को इनके अंजाम तक ना पहुंचा दूं, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। इस पर जियाओडिंग कहते हैं, तुम जियाओ फैमिली के सबसे अहम पर्सन हो। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह से जरूर सोच लेना। जियाओयन कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर वो जियाओली से पूछता है कि युनलन सेक्ट के लोगों ने जामा एम्पायर को खाली करना शुरू कर दिया है। जिस पर जियाओली उसे बताता है, हाँ, बहुत सारे लोगों ने जामा एम्पायर को खाली कर दिया है, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग बचे हैं जिन्हें डिसबैंड करने के लिए हमें तकरीबन हाफ मंथ और रिक्वायर है। लेकिन अगर मेरा बस चलता तो मैं इन लोगों को जिंदा बिल्कुल भी न छोड़ता। इस पर जियाओडिंग इसे समझाने लगता है कि ये कोई मसले का हल नहीं है, बेहतर यही है कि इन लोगों को यहाँ से जाने दिया जाए। युनलन सेक्ट के लोगों को मारने से जियाओ फैमिली की रेपुटेशन भी खराब होगी। क्या ये बात काफी नहीं है कि पूरा युनलन सेक्ट जामा एम्पायर से डिसबैंड हो रहा है? जियाओली अपने बड़े भाई की बातों से एग्री करता है और कहता है, मुझे माफ करना, असल में मैं काफी अरसा ब्लैक हॉल रीजन के लोगों के साथ रहा हूँ। इस वजह से मेरी मेंटेलिटी भी थोड़ी सी खून खराबे वाली हो गई है। इसके बाद जियाओडिंग जियाओयन से कहता है, भाई, मुझे लग रहा है आप अपने फैसले से थोड़ा परेशान हैं, लेकिन आपको अपने फैसले पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो हमारी जियाओ फैमिली की बेहतरी के लिए किया। आज आपकी वजह से हमारी जियाओ फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। आप जो भी फैसला करेंगे हमारी जियाओ फैमिली आपके साथ है। जियाओयन कहता है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे खुशी है आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। इसके बाद जियाओली जियाओयन से कहता है, अगर तुम युनजुन को जामा एम्पायर छोड़कर जाने से रोकना चाहते हो तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। वैसे भी इस लड़की का कोई कसूर नहीं है और इसने तो हमारी जियाओ फैमिली की काफी हेल्प भी की है और इसने युनलन सेक्ट का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया है। इस पर जियाओयन कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की ने ट्रेनिंग के दौरान मेरी काफी हेल्प की थी, मेरा इसके साथ अब कोई रिलेशन नहीं है। और जियाओयन अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से ये पता लगाना होगा कि लाइफ ड्यूरिंग पिल को कैसे रिमूव करना होगा, जो कि टीचर मेरे लिए छोड़कर गए हैं। जियाओयन अब भी ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर आइस एम्परर आ जाते हैं और वो जियाओयन से कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ठीक और मजबूत लग रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ठीक होने में 1 महीना लग जाएगा। इस पर जियाओयन कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस फाइट के दौरान मैं बहुत जख्मी हुआ हूँ, लेकिन मैं पहले से ज्यादा खुद को मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही हाओडोंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये सुनकर आइस एम्परर कहते हैं, इस फाइट से तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा हुआ है और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस फाइट के बाद तुम्हें इतनी हिम्मत और ताकत आ गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हाओडोंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लोगे। जो भी होगा मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। इस पर जियाओयन कहता है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। फिर जियाओयन कुछ सोचने के बाद आइस एम्परर से कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ जानते हैं? जिस पर आइस एम्परर कहते हैं, मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हॉल ऑफ सोल का वो आदमी जो मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट में तबाही फैलाकर गया है, इसकी पावर देखकर मुझे लग रहा है कि हॉल ऑफ सोल एक बहुत बड़ी ताकत है। इस तरह की भयानक ताकत के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना, लेकिन मैं कंसोर्टिया से कहता हूँ कि तुम्हारे रिकवर होने तक इस मामले की तहकीक अच्छी तरह से करे, क्योंकि सिर्फ वही एक आदमी है जो हॉल ऑफ सोल की पावर के बारे में जानता है। लेकिन फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूँ, ये कोई बहुत ही मिस्टीरियस पावर्स हैं जो कि पावरफुल सोल्स का शिकार करती हैं और इनकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके
अपनी पावर इंक्रीज करती है। जियाओ यन कहता है, मेरे फादर और टीचर दोनों को हॉल ऑफ सोल ने मार डाला है। ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें जियाओ फैमिली में कोई खास दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में भी अपने पावरफुल आदमियों को जियाओ फैमिली पर अटैक करने के लिए जरूर भेजेंगे। जिस पर आइस एम्परर कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हें जल्द से जल्द बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम इन ताकतों का सामना कर सको, और हमें जल्द से जल्द एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी क्रिएट करना होगी। तभी ज़ियाओली कहता है, अगर पूरे दाव के कॉन्टिनेंट को देखा जाए तो हमारे ऑलरेडी बहुत दुश्मन है और हॉल ऑफ सोल तो इनसे भी बड़ी खतरनाक ताकत लग रही है। हमारे लिए अकेले इनके साथ फाइट करना बहुत मुश्किल होगा। इस पर आइस एम्परर कहते हैं, जियाओ यन की पावर इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लान अब इसके सामने सर उठाने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ मतलबी लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि जियाओ यन को वो कोई जानी नुकसान पहुंचाएंगे। जियाओ यन कहता है, एक नया क्लान बनाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ हॉल ऑफ सोल से बदला लेना चाहता हूँ। इस पर जियाओडिंग कहता है, भाई तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को मैं खुद देख लूंगा। आप बस अपना ख्याल रखें और जल्द से जल्द अपनी पावर को इंक्रीज करें ताकि आप हॉल ऑफ सोल जैसी खतरनाक ताकत का मुकाबला कर सकें। आपको अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना होगा और जल्द ही हाओडोंग लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा। फिर जियाओ यन आइस एम्परर से कहता है कि जैसे ही मैं इंजरी से रिकवर होऊंगा तो मैं प्रेसिडेंट फामा और सभी क्लान के हेड से मिलना चाहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होकर रॉयल फैमिली के मेंबर्स पर जाता है, जहां प्रिंस जिन याओ ये बात कर रही होती है कि युनजुन ने सभी डिसाइबल को युनलन सेक्ट से निकाल दिया है और मिस्टी क्लाउड का नामो निशान पूरी तरह से खत्म हो गया है। पूरे जामा एम्पायर पर अब सिर्फ जियाओ यन की ताकत का राज है। मिस्टी क्लाउड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और जामा एम्पायर की तारीख में कभी भी दोबारा इसका जिक्र सुनने को नहीं मिलेगा। ये सुनकर किंग कहता है कि ये तबाही रॉयल फैमिली के लिए एक लानत है या कोई बेहतरी। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। मुझे तो जियाओ यन की बढ़ती हुई ताकत से खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं वो हमारी रॉयल फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। इस पर प्रिंसेस कहती है, ये बात तो हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि रॉयल फैमिली कभी भी युनलन सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये हमारे लिए बेहतर ही हुआ है कि युन चैन मारा गया, वरना वो हमारी रॉयल फैमिली को जरूर नुकसान पहुंचाता और इसे ऐसा करने से कोई भी ना रोक पाता। इस पर किंग कहते हैं, युन चैन के इरादों से तो हम भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो बिल्कुल भी रहम दिल इंसान नहीं था और मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि जियाओ यन गामा एम्पायर में एक नई अलायंस बनाना चाहता है और मुझे डर है कि ये कहीं हमारे लिए युनलन सेक्ट से ज्यादा बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। जिस पर प्रिंसेस कहती है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सिर्फ जियाओ यन ही दाओजोंग के साथ लड़ने की हिम्मत रखता है और क्वीन मेडुसा जैसी पावरफुल लेडी भी तो जियाओ यन के साथ है और अब तो पूरे जामा एम्पायर पर जियाओ यन की हुकूमत है। मुझे नहीं लगता इस वक्त जियाओ यन के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना हमारे लिए बेहतर होगा। ये सुनकर जिंगतियान उठकर खड़ा होकर कहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे और जियाओ यन के मन में जो आता है वो करता चला जाए। इस पर प्रिंसेस कहती है, लेकिन जियाओ यन युन चैन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। युन चैन तो पूरे जामा एम्पायर को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियाओ यन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हालांकि अगर वो ऐसा करना चाहता तो वो कर सकता था। हमें जियाओ यन का साथ देना होगा और यही हमारी रॉयल फैमिली के लिए बेहतर होगा। इस पर जिंगजियान कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जियाओ यन को नई अलायंस बनाने देनी चाहिए और तो और हमें इसका साथ भी देना चाहिए। युनलन सेक्ट के बगैर पूरे दाव के कॉन्टिनेंट में पहले ही जामा एम्पायर की रेपुटेशन बड़ी तेजी के साथ गिर रही है। मुझे लगता है इसका साथ देना ही रॉयल फैमिली और जामा एम्पायर के लिए बेहतर होगा और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। और जैसा तुमने कहा जियाओ यन युन चैन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही साबित हो। इस पर प्रिंसेस कहती है, ग्रैंडफादर मुझे जियाओ यन पे पूरा भरोसा है, वो कभी भी जामा एम्पायर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पर जिंगतियान कहता है, क्या तुम जियाओ यन में इंटरेस्टेड हो? तुम इसकी हमायत बहुत कर रही हो। इस पर प्रिंसेस कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंगतियान कहता है, ठीक है, जियाओ यन को हमारी रॉयल फैमिली की तरफ से पैगाम भेजो कि हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। जामा एम्पायर को इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत है और मुझे लगता है कि सिर्फ जियाओ यन ही एक ताकतवर फोर्स को क्रिएट कर सकता है और इसी में इतनी हिम्मत है कि वो जामा एम्पायर को आने वाली मुसीबतों से बचा सके। और साथ ही वो प्रिंसेस से कहते हैं कि अपने कुछ आदमियों को भेजकर पॉइजन सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाओ
क्योंकि हाल ही में ये सेक्ट सामने आया है जिसकी मिस्टीरियस पावर्स बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं और मुझे डर है फ्यूचर में ये कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। इसीलिए इनके बारे में पहले से जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जिस पर प्रिंसेस कहती है ग्रैंडफादर, मैंने ऑलरेडी ही अपने स्पेस को भेजकर इस क्लान के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई है और अभी तक की मालूमात के मुताबिक सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिली है, वो है एक नाम, पॉइजन गर्ल।